जी अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड है। तो हम देख लेते हैं इसके यूजेस क्या क्या इसके इस्तेमालात हैं जो कि हम 12th चैप्टर में पढ़ते आए हैं। पहले तो हम इसके जनरल फार्मूले की बात करते हैं जो कि वो तब आपको याद हो गया होगा कि कार्बोनिल ग्रुप और उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ कहाँ इसकी इस्तेमालात हैं ये हमने देखना है। सबसे फर्स्ट वन है कि ये इस्तेमाल किया जाता है रेजिन्स में। यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है कि रेजिन्स में इस्तेमाल किया यूजेस फॉर्मेल्डिहाइड एंड प्लास्टिक्स सच एज बेकेलाइट। अच्छा भाई, रेजिन्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ में प्लास्टिक्स में भी। देखिए, रेजिन्स बेसिकली एक रबर टाइप मटेरियल होता है। इसको हम जिस एडहेसिव मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेजिन्स वो होते हैं और साथ में फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ कहाँ पे है, प्लास्टिक्स में भी है। जैसे आपने लास्ट टाइम बेकेलाइट की फॉर्मेशन पढ़ी हुई है, इनको प्लास्टिक के जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड का वहाँ पे इस्तेमाल है। जी फॉर्मेल्डिहाइड है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड वन इज़ कि हम इसको कहाँ कहाँ फॉर्मेल्डिहाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डाइज। डाइज में इस्तेमाल किया जाता है कलर्स के लिए। डाइज कौन से होते हैं जी, कलरिंग के लिए। अब कलरिंग कौन कौन सी है, इंडिगो जो कि ये ब्लूइश कलर होता है। बेसिकली क्या होता है, ये ब्लू टाइप कलर होता है। और साथ में पैरारोजालीन, और ये हमारे पास कलर आता है डार्क रेडिश कलर में आता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, डाइज में भी इस्तेमाल होता है कलरिंग के लिए, ब्लू कलर के लिए और रेड कलर के लिए। एंड थर्ड पॉइंट इज कि फॉर्मेल्डिहाइड बेसिकली हमारे पास कहाँ पे है इस्तेमाल, जर्मिसाइड्स, फंजीसाइड्स और एंटीसेप्टिक्स के लिए भी। जर्मिसाइड्स, फंजीसाइड्स और फिर उसके बाद है जी एंटीसेप्टिक्स जर्मिसाइड, फंजीसाइड, एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के लिए भी इस्तेमाल। अच्छा भाई, यहाँ पे देखें कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है बेसिकली जर्मिसाइड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उनको जर्म्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि कॉज करते हैं डिजीजेज, उनको किल करने के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल होता है। डिसइंफेक्टेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो कोई इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, एंटीसेप्टिक्स के लिए एज एंटीसेप्टिक्स फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और फंजीसाइड्स को, फंजाई को किल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बेसिकली 40% एक्वस सोल्यूशन जो हमारे पास आता है, 40% फॉर्मेलिन में आपने पढ़ा था 40% एक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है जी, फॉर्मेलिन का सोल्यूशन। अब देखें फॉर्मेलिन कौन से होते हैं, जिसमें वाटर भी था, फॉर्मेल्डिहाइड भी था और साथ में क्या था जी, मिथानॉल भी था हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया था कि ये तीन चीज़ों के मिक्सचर को हमने फॉर्मेलिन का नाम दे दिया था। अब बेसिकली ये जो फॉर्मेलिन है, अब इन 4 जो मैंने आपके सामने ये लिखी हैं, जर्मिसाइड, फंजीसाइड, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनको किल करने के लिए इनसे बचाता है, जाहिर सी बात है, जर्म से। तो हम इसको कौन सा फॉर्मेलिन सोल्यूशन जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा जो साथ में एनिमल्स को जो प्रिजर्व करने के लिए स्पेसिमेंस होते हैं एनिमल्स के, उनको प्रिजर्व करने के लिए लेबॉर्ट्री के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल जो होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल के लिए फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है और उनको प्रिजर्वेशन ताकि अच्छी रहे। फिर उसको देन इसके बाद क्या है, स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। अब इससे क्या मतलब हुआ कि स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है जी, जैसे कि एक किसी भी डॉक्टर के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसी हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट्स को उनको साफ करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन बेसिकली उसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है। उसको ये जाहिर सी बात है एक ये यूज़ हो गया कि हम इसको मेडिकल लेबॉर्ट्रीज वगैरह में भी, इंस्ट्रूमेंट मेडिकल जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। उनके इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जी, इट इज़ यूज्ड एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन वेट डाइंग। इन वेट डाइंग में क्या है भाई, अब वेट डाइंग बेसिकली क्या होता है, अब वेट डाइंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस, डीकलराइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी बकेट टाइप मटेरियल में, ठीक है, किसी भी बर्तन में जो एक डाइंग का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, और उस प्रोसेस में क्या करते हैं, किसी भी कपड़े को एक परमानेंट कलर देने के लिए, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब जो जाहिर सी बात है इसमें आ जाती हैं लेदर भी हैं, कॉटन जो हमारे पास फैब्रिक आ जाता है उसको भी कलर करने के लिए ये हम फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक मेडिसिन है यूरोट्रोपिन, ठीक है, यूरोट्रोपिन की अगर बात कर ली जाए, ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो कि किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसकी फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं। अब ये यूरोट्रोपिन का क्या काम है कि जो इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, उनको उन इन्फेक्शंस को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हम ये यूरोट्रोपिन की मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। और इस मेडिसिन के इस्तेमाल में फॉर्मेल्डिहाइड का बहुत ज़्यादा एक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। एक ये हमारा हो गया, लास्ट वन की तरफ मूव करते हैं। तो एंटी पोलियो वैक्सीन के लिए भी हमारे पास क्या होता है जी, इस्तेमाल की जाती है। सिंपल सी बात है, एंटी पोलियो वैक्सीन सॉरी फॉर दैट के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की यूजेस थी। अब हम एसिटल्डिहाइड की यूजेस की तरफ मूव करते हैं भाई। जी भाई, अब हमने यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड की बात करनी है कि एसिटल्डिहाइड कहाँ कहाँ उसके इस्तेमालात हैं। देखें भाई, फर्स्ट वन, एसिटल्डिहाइड को इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिफरेंट केमिकल्स प्रोडक्शन के लिए, उनसे हम डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम है वो हम लिख लेते हैं कि किस किस की प्रोडक्शन होती है भाई। एसिटिक एसिड हो गया हमारे पास फर्स्ट वन। सेकेंड इज एसिटिक एनहाइड्राइड, अच्छा भाई। थर्ड वन इज एन ब्यूटानोल की प्रोडक्शन होती है। एंड देन इथानोल, फिफ्थ वन इज टू इथाइल हेक्सानोल, ठीक है, 2 इथाइल हेक्सानोल। सिक्स्थ इज विनाइल एसीटेट, अच्छा जी, विनाइल एसीटेट और पैराल्डिहाइड और इथाइल एसीटेट, पैराल्डिहाइड एंड इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये जो मैंने कुछ केमिकल्स आपके सामने लिखे हैं, ये इनकी प्रोडक्शन के लिए एसिटल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन थी। एंड सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि एसिटल्डिहाइड अमोनिया जो है, एसिटल्डिहाइड अमोनिया यूज़ किया जाता है रबर एक्सीलरेटर के लिए, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि एसिटल्डिहाइड अमोनिया जो है बेसिकली वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रबर एक्सीलरेटर के लिए, ठीक है, रबर एक्सीलरेटर। अच्छा जी, ये सेकंड एप्लीकेशन होगी हमारे पास एसिटल्डिहाइड की सॉरी। अब थर्ड वन इज इट इज़ यूज टू मेक द क्लोरल हाइड्रल के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसको बनाने के लिए। फिर उसके बाद इथानोल ट्राइमर एंड टेट्रामर। अब यहाँ पे दो जो हैं क्लोरल हाइड्रेट और इथानोल ट्रिमर बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो दो कंपाउंड बनते हैं एसिटल्डिहाइड से, ये हमारे लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हिप्नोटिक ड्रग्स। ये हिप्नोटिक ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये वाले। अब हिप्नोटिक ड्रग्स बेसिकली क्या होते हैं, हिप्नोटिक ड्रग्स याद रखिएगा बच्चे, जैसे जिस ड्रग से हिप्नोटाइज कर सकते हैं आसानी से, बेसिकली उसको हम हिप्नो ड्रग्स कहते हैं। और बाद में जो एक कंपाउंड रह गया जो बनता है इथेनॉल टेट्रामर, उससे कौन सी ड्रग्स प्रोड्यूस होती हैं, उससे कौन सा पॉइजन होता है बेसिकली, वो स्लग पॉइजन, ठीक है, वो क्या है जी, स्लग पॉइजन। और बेसिकली वो होता स्लो पॉइजन है, ठीक है जी।
वो स्लो पॉइजन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये स्लग पॉइजन जो होता है। अच्छा जी, फोर्थ वन एप्लीकेशन की बात कर ली जाए वो एंटीसेप्टिक इनहेलेंट के लिए, कि जो नेज़ल इन्फेक्शन होता है, नेज़ल कैविटी में जो इन्फेक्शन होता है जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की बात कर रही हूँ, एंटीसेप्टिक इनहेलेंट, सॉरी, एंटीसेप्टिक इनहेलेंट, ठीक है, एंटीसेप्टिक इनहेलेंट, ये हमारे पास फिफ्थ वन होगी। और सिक्स्थ, अच्छा भाई यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। आपने देखा है जो आपने लास्ट टेस्ट किया था टॉलेंस रिएजेंट में, तो हमने क्या किया था कि एल्डिहाइड, सारे के सारे जो एल्डिहाइड के कंपाउंड्स थे वो ये टेस्ट देते हैं, और वहाँ पे जब टेस्ट ट्यूब में लास्ट पे एक सिल्वर मिरर टाइप एक जो हमने बनाया था कि उसके जो क्या होता है कि बाउंड्रीज में एक सिल्वर टाइप लेयर बनना शुरू हो जाती है, जमती है भाई, वो क्या होती है कि वही बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकती है कि ये एल्डिहाइड्स हैं, और ये वो टेस्ट देते हैं, और ये यूज़ किए जाते हैं एल्डिहाइड सिल्वर मिरर, सिल्वर मिररिंग के लिए। अच्छा जी, सिल्वर मिररिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद अगर देख ले जाए हम, लास्ट वन है जो कि फिनोलिक रेजन एंड सिंथेटिक ड्रग, जो कि हम फॉर्मेल्डिहाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रबर टाइप मटेरियल जो कि एडहेसिव होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हमारी आज की यूजेस ख़त्म हो गई और इवन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, ये जो कुछ अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपने नॉमेनक्लेचर जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो क्वेश्चंस में होते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उनको स्किप कर देते हैं और बस तकरीबन जो फोकस होता है वो चैप्टर के ऊपर। बेटा लेकिन याद रखिएगा, जब क्वेश्चंस की आपको समझ नहीं आएगी तो आप किस तरह आंसर लिख सकते हैं, तो काइंडली ज़रा अपनी एक्सरसाइज के ऊपर भी फोकस करें और जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से उनके ऊपर ग्रिप रखें, ठीक है बेटा। तो आज का हमारा जैसे कि 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम इंशाल्लाह कल 13 चैप्टर की तरफ मूव करेंगे और अपने नए टॉपिक के साथ हम आएंगे भाई। ओके जी, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।